Good morning friends, hello everyone and again you all are welcome in the India's biggest coaching for the NDA Defense Services Academy शाहपुर and आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले बेसिकली इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, नहीं पढ़ा नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ जाना था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री बनती कैसे। तो वी नीड ऑफ सम फॉर्मूले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, हमें इनकी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। बट बेसिकली फाउंडेशन जो है मैथ्स का थोड़ा टॉपिक से हटके जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री को इतने डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री नो डाउट, पर क्यों पढ़ना है जब तक कि उसका अहमियत नहीं समझेगा, सीरियसनेस नहीं समझेगा, हम वो चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक नाउ क्या नज़ारे नज़र आ रहे, इन्हीं नज़ारों के साथ कुछ करने जा रहा। देखिए क्या हो रहा, क्या बोला उसने खुद को, मैथमेटिक्स इज द नथिंग बट द क्वीन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जो नचाएगी सबको, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो किंग भी बोल सकते पर रूल नहीं करता, ये नचाता है यार सभी को। और जब नचाता है फिर चाहे वो आपका फिजिक्स हो, आपका केमिस्ट्री हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में जब तक के मैथमेटिक्स, बेसिक ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक चीज़ें ऑफ मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ोगे आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आई जस्ट यूज द वर्ड द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स। सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स एंड स्पेशली फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े कि वी नीड ऑफ सम एंगल्स, वी नीड ऑफ सम रेशोज, वो पढ़ने के लिए हमें छोटे छोटे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन द प्रोटेक्टर, ये जाना माना इंस्ट्रूमेंट है आपका मैथ्स का, इसके साथ आप खिलवाड़ कर चुके हैं। ये इंस्ट्रूमेंट के लिए वी नीड ऑफ द टू रेज, इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे, ये दो रेज के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते, इनिशियल टर्मिनल रे के साथ साथ नापना भी आने को होना, इक्वालिटी बनाते हैं हम लोग। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ बेटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने दोनों के बीच में जो सिंबॉलिक फॉर्म का यूज़ किया है वो इक्वालिटी है। मुझे वो चीज़ समझ में आना, मैं तराजू में उसको नाप सकूँ कि इक्वालिटी होता क्या है, ऊपर नीचे, वो इक्वालिटी नहीं है, वो क्या हुआ, वो इनइक्वालिटी हुआ। हमें पढ़ना किसके बारे में है, तो अबाउट द इक्वालिटी। ट्रिग्नोमेट्री बोलने के बाद जिस बंदे का नाम सबसे ऊपर चलता है वो होता है पाइथागोरस, एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमें कौन से एंगल की ज़रूरत लगने वाली है, कौन सा ट्रायंगल रिक्वायर्ड है, तो वी नीड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, द अपोजिट साइड इज देयर, दिस मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो राइट एंगल बन गया। हियर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये थीटा बन गया। सामने वाली साइड जिसको अपोजिट बोला है, 90 के सामने जो साइड वर्क करेगी उसे हम लोगों ने हाइपोटेनस बोला है। क्यों हम लोग एक बार फिर से छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ रहे बेटा, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ बहुत छेड़खानी करनी है, बहुत। और वो छेड़खानी करने के लिए जब तक के दिल में ये ना बजे कि आई लव मैथ्स, तब तक के हमारा कुछ नहीं होना। 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट कैलकुलस नाम का एक चैप्टर होता है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन, लिमिट, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड ऑल थिंग्स आते हैं, जिसमें बेसिकली हर एक फॉर्मूले को पढ़ने के लिए आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी ट्रिगोनोमेट्री की। इसका मतलब जब तक के दिल में ये चाहत पैदा ना हो कि आपको मैथ्स पसंद है, आप मैथ्स को चाहते हो, तब तक के आगे नैया पार होना नहीं है। इसलिए दिल में, दिल की धड़कनों में ये बसा लो कि आप मैथ्स को प्यार करते हो, यू लव द मैथ्स। खेलिएगा, साइन, कॉस, टैन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर एक मैथमेटिक्स के चीज़ों के साथ खेलिएगा, क्रिएट अ फन। अब जब तक कि खुद होके उसमें फन क्रिएट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यू जस्ट क्रिएट द फन, नचाओ यार दिमाग में ऐसे
प्लस माइनस जैसे नाच रहे हैं ना, वैसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे नाचने को ना, उतने ही इंथुसियाज्म के साथ हम लोगों ने वो चीज़ करने को होना है। सोचने वाली बात है। कल भी बेबी बॉस सोच रहे थे कि क्या हाइट, क्या डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर, आज भी सोच रहे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स, क्या ज़रूरत है मैथ्स की। सोचिए, वाई वी नीड टू लर्न द मैथ्स इन द रियल लाइफ, क्यों पढ़ना है यार हमें, क्यों? मैडम हमको तो ट्रिग्नोमेट्री पसंद ही नहीं आती, क्यों? देखिए मैं माहौल बना के दे रही हूँ आपको कि आपको ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना। जब तक कि आप वो चीज़ का इम्पोर्टेंस समझोगे नहीं, आप पढ़ाई पे फोकस करोगे नहीं। मैं चाहूँ तो ये वीडियो में साइन, कॉस, टैन ये सब करा सकती हूँ, पर दिक्कत ये है कि जब तक कि आप वो चीज़ का इम्पोर्टेंस जानोगे नहीं, आप में सीरियसनेस बढ़ेगा नहीं। यही सोच रहे हम लोग कि वाई डू वी हैव टू लर्न द मैथ्स, क्यों पढ़ना है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना है, क्या? फिर से सोच रहे, क्या सोच रहे कि क्या ये ऐसे इतने भयानक सवाल क्यों आ रहे? जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे, उस हर एक पढ़ने के टॉपिक के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होना है कि क्यों पढ़ना है। उसके वजह से हम लोग स्टार्ट ही पहले ही कर लेते। तो चलिएगा मेरे साथ ढूंढने के लिए इन सभी सवालों के जवाब कि वाई वी नीड टू लर्न द मैथमेटिक्स, क्यों? व्हाट्स अबाउट द स्पोर्ट, क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है? तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या ऐसा पार्ट नहीं है यार जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं हुई है? मेरा फिर से आपको सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेयर इज द ट्रिग्नोमेट्री हियर, कहाँ पे है? वी आर कंसिडरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जो कि पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वी नीड ऑफ एन एंगल जो अगेन द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या है? The use of angles in this court is again the part of trigonometry. देखिए रियलिस्टिक लाइफ में कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। The second example, see how many rectangles are here, how many circles are there, how many squares are there. The all things पूरी ट्रिग्नोमेट्री भर के छाई हुई है। ये अगेन इट नीड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाए, यहाँ पे क्या ज़रूरत, क्यों सोचना है मैथ्स को इतना? यहाँ पे भी मैथ्स, शॉपिंग करते समय भी मैथ्स, एस डेफिनेटली। कंस्ट्रक्शन करते समय मैथ्स ही मैथ्स। कंस्ट्रक्शन करते समय मैथ्स का अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक अगर अफेक्ट करता है तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। वन एंड ओनली वन, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। बंदे को पता ही नहीं है, ठेकेदार को पता ही नहीं है उसने क्या करना है, कहाँ से साइन लाना है, कहाँ से कॉस लाना है। जो बंदा एस्टिमेट करा के देगा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, वो बंदे को पता है उसने क्या यूज़ किया है। इसको तो पता ही नहीं है ये कर क्या रहा, ये यूज़ क्या कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहा है, ये हाइट पे जा रहा, ये डिस्टेंस पे जा रहा, ये हर एक चीज़ को नचा रहा रिगार्डिंग विद द ट्रिग्नोमेट्री। इतना नेसेसरी है हमारे लाइफ में ये ट्रिग्नोमेट्री, ये मैथमेटिक्स। इसमें तो आता ही है, बिना पिज़्ज़ा के, बिना बर्गर के, बिना स्लाइसेस के, बिना ड्रिंक्स के हम लोगों का मैथ्स बढ़ता ही नहीं है। अगेन सी द कटिंग ऑफ द पार्ट्स, हर एक पार्ट स्केल से, स्लाइस से, ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे ज्योमेट्री वर्क करेगी, जहाँ पे मैथमेटिक्स वर्क करेगा, जहाँ पे हर एक चीज़ वर्क करेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, ये सब हमारे दिमाग में फिट करके रखना कि व्हेन वी नीड टू लर्न अबाउट द मैथ्स, जब हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो हमें कहाँ पे उसका यूज़ हो सकता है। सोचना, रोटी खाते समय सोचिएगा, रास्ते से चलते समय सोचिएगा, हर एक पार्ट में सोचिएगा कि हमारा यूज़ क्या। सब कारण मैंने बता दिए, सब चीज़ों को मैंने क्लियर किया। ये तो हो गया, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला ना, मैंने माहौल बना दिया आपको कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ हो सकती है। ये 2-4 एग्जाम्पल, यानी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई और बहुत बाकी है। हर एक पार्ट में, हर कदम पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है हमें। उसके लिए हमें जो बेसिक रूल्स लगेंगे, जिसमें हम लोगों ने कल भी पार्ट किया था, साइन थीटा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा, द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ टैन थीटा, next trigonometric function is cot theta, the next one is the sec theta,
and the last one is considering as a cosec theta. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec. आप इसी वे से उसको लर्न करोगे. आपके पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है? तो यू हैविंग द टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इतना क्लियर हुआ? हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते समय उसका खुद का एक वजूद है. साइन थीटा बोलने पे आपको लिखना होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ये क्लैरिटी के साथ कि अपोजिट साइड कौन सी होती. बात क्लियर हो गई? जब आप लिखोगे कॉस थीटा, अगेन क्लियर इन योर माइंड कि कॉस के लिए यू नीड ऑफ द टर्म एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. जब आप लर्न करोगे अबाउट द टैन थीटा, फिर से आपके कहानी में क्या आएगा? तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. जब आप पढ़ोगे अबाउट द कॉट थीटा, आप चेंज करोगे इसको, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. जब आप सेक पढ़ोगे विद द फॉर्म हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. और जब कोसेक पढ़ोगे तो विद द फॉर्म हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट. ठीक है. ये सभी फॉर्मूले नोट डाउन करिएगा फटाफट आपकी बुक में. मैं आपको एक वर्क देती हूँ. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये डायग्रामिक फॉर्म हो गया विद देयर फॉर्मूलेस. ये लीजिए आपके लिए होमवर्क के लिए एक फिगर. अभी इस फिगर में आपको करना क्या है? अगर हम लोगों ने इसको नाम दे दिया ए, बी एंड सी, यहाँ पे मैंने एंगल बनाया थीटा, यहाँ पे लगा दिया मैंने, मैं आपको साइड्स दे रही हूँ. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 4, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 3. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी. कैसे फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ ए सी? तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या चीज मिल जाएंगी या कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर. जब ये क्लियर करा लोगे, सो यू गेटिंग द लेंथ ऑफ साइड ए सी. तीनों साइड्स आ गए. आपके पास फॉर्मूले बने हुए हैं. आप बार बार इसको रिवाइज करोगे और फॉर्मूले में वैल्यूज डालो. एक पहला. सेकंड, और एक डायग्राम आपके लिए वर्किंग के लिए दे रही हूं. पी क्यू आर, यहाँ पे होगा आपका 12, यहाँ पे होगा आपका 5. Again, by using the Pythagoras theorem, you first of all find out the length of PR. Whatever the length of PR, उसके बाद you just find out the ratio sin, cos, tan, cot, sec and cosec. इतना चीज क्लियर हुआ सभी का? गुड. उसके बाद एक लास्ट पार्ट ले लेते हैं आज की वीडियो का. That is sin theta, cos theta and the tan theta. These are the main 3 functions. Clear? और ये 3 फंक्शंस के बाद फिर आता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन देम? साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट. तो इनमें रिश्तेदारी यही बननी. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, वाइस वर्सा कोसेक का रेसिप्रोकल साइन. लिखते समय फॉर्मुलेशन ऐसे बनेगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. ठीक है. आप ढूंढोगे नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टैन थीटा. ओके. वाइस वर्सा you also will find out the value of cosec theta, the value of cot theta and the value of sec theta. ये सभी चीजों के साथ आप नेक्स्ट वीडियो में मिलोगे. मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो अलग पार्ट में देने वाली हूँ विच इज़ नथिंग बट द बेस्ट ऑन द टाइप्स ऑफ एंगल. हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एंगल्स की. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.